But I think one of the most important things in Ramज़ान is to hold space for yourself. And what do I mean by that? मेरा मतलब ये है कि काफ़ी दफ़ा हम अगर नहीं भी चीज़ें उस परफेक्शन से कर पाते जिस परफेक्शन से हम यूजुअली ज़िंदगी में करते हैं, तो इट इज़ ओके, बिकॉज़ यू नो रमज़ान का महीना होता ही ऐसे है। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, आई हैव स्पेंट सो मेनी रमज़ान्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान, और इट्स टफ़र, यू नो इट्स टफ़र जब आप अकेले होते हैं। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री में हैं, जिस टाइम मैं दुबई में थी, तो उसमें फिर भी ज़रा आसान होता था, बिकॉज़ यू नो एवरीबडी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, लोग जो है आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। बट आप अगर बाहर के किसी और मुल्क में, जैसा लंदन वगैरह से, किसी जैसा मेरी बेस्ट फ्रेंड लंदन में मैंने पहले भी मेंशन किया रहती थी, इट यूज़ टू गेट टफ, राइट? एंड रमज़ान इज़ अ मंथ इन विच आप जनरली जो है वो थोड़ा सा हिम्मत रखने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड आज जो है मैं आप लोगों को जनरली बताना चाहूँगी कि रमज़ान में हम लोग किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा रमज़ान थोड़ा बेहतर गुजरेगा। एंड आई रियली वांट टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक कि आप अपना मैक्सिमाइज़ करें वाटर का इंटेक। और यू नो जितने भी हमने शोज़ अभी तक किए हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 7-8 शोज़ कर लिए हैं जब से रमज़ान शुरू हुआ है। तो पानी का इंटेक, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि आप जो है बजाय इसके कि सहरी के वक्त जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं, नो, ट्राई टू मेक श्योर कि आप इफ्तार और सहरी के बीच में अपने पानी की इंटेक इस तरीके से इंक्रीज़ करें कि वो बड़े प्रोग्रेसिव तरीके से इंक्रीज़ हो। यू कांट जस्ट शॉक योर बॉडी विद अ बिग जग ऑफ वाटर, राइट? तो हम लोगों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करना है, बट दैन दिस मेक्स श्योर कि आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स भी थोड़ी आप उससे लड़ सकें। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस्ड सहूर पे। अब आपने सहूर किस तरीके से करना? आई जनरली ईट ओट्स एंड एग्स, एंड आई थिंक दीज आर 2 थिंग्स दैट फिल मी अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। ना कोई हार्ट बर्न होती है, ना तबीयत ख़राब होती है। कल हमने आयुर्वेदिक के ऊपर एक बहुत अच्छा सेगमेंट किया था, एंड ज़फ़र हमें बता रहे थे कि जो फ्रूट चाट और जो चीज़ें हम एक रात पहले भी फ्रिज में रखते हैं और अगले दिन अगर वो फ्रूट चाट हम सहरी के वक्त भी खा रहे हैं या अगले दिन इफ्तारी में खा रहे हैं, उस चीज़ का इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी पे होता है। बिकॉज देखें, इट इज़ स्टोर्ड समवेयर फॉर 24 आवर्स, और वो एनर्जी फिर आपकी बॉडी में आती है, आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी में आती है। क्योंकि एक फल आपने कोई पेड़ से तोड़ के तो नहीं खाया, आपने वो फल फ्रिज में रखा हुआ था, पूरी रात वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, वो फ्रिज से निकला, फिर आपने वो फल खाया। सो ऑब्वियसली वो एनर्जी भी आपकी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, वो एनर्जी आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? हम इनको तमाज़िक फूड्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर थोड़े लेथार्जिक फील करना शुरू कर देंगे, आप थोड़ा टायर्ड फील करना शुरू कर देंगे। बट अगर आप वही फल एकदम से केला वैसे रॉ खा लेंगे, तो चांसेस आर दैट इट विल नॉट मेक यू लेथार्जिक, मे बी यू जस्ट वे योर जॉगर्स, और आप जिम चले जाएंगे रनिंग करने के लिए, राइट? फिर एक और चीज़ जो मैं ख़ास पॉइंट करना चाहूँगी, पिछले 1 हफ़्ते से हमारी रूटीन तो इतनी हेक्टिक थी, एंड बीइंग अ मदर एज़ वेल, एंड मैं घर जाके ये तो नहीं कर सकती कि नहीं मैं किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रही, आपको इफ्तारी भी बनानी होती है। एंड आई एम श्योर ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत औरतों की स्ट्रगल्स है जो मेरे साथ, जो शायद ये शो भी देख रही हैं। यू हैव टू हेल्प इन द किचन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। आपके अगर पेट्स हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना होता है। अगर आपके घर में हाउस हेल्प है, तो आपको उन चीज़ का भी एहसास रखना पड़ता है। ऐसे तो नहीं आप कर सकते कि सिर्फ आपका रोज़ा है और किसी और का नहीं है। अगर आपने अपना बेड सही करना है, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग, एक्चुअली यू कैन फिक्स योर बेड। अगर आपके कमरे की सफाई नहीं सही हुई पूरा साल सही होती है, अगर 1 महीने नहीं हुई, कट योर हाउस हेल्प सम स्लैक एज वेल, ठीक है? अगर आपका गार्डन सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा, दैट इज़ ओके। दीज आर ऑल वेज इन विच आप फ्रस्ट्रेट होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ चाय नहीं है, खाना नहीं है, चिड़चिड़ी है, लड़ाई करनी है। नो, टेक अ मोमेंट एंड अंडरस्टैंड। मैंने ये पहले भी चीज़ बोली थी कि मैं किस तरीके से अपना एंगर कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करती हूँ। द पास्ट 1 वीक वाज सो हेक्टिक कि मैं एक्चुअली जिम नहीं जा सकी, एंड अगर मैं जिम ना जा सकूँ तो वो मेरे मूड पे इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि एवरीबडी अराउंड मी कैन टेल कि रिजा आज जिम नहीं गई है, इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है। सो दिस इज़ एन एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव एवरीवन। बजाय इसके कि आप लोगों से लड़ें और बजाय इसके कि आप लोगों से लड़ाई करें या लोगों को ये समझें कि वो आपको शायद समझ जाएं, नो, फोकस ऑन योर सेल्फ। यही गुस्सा चैनल करें, जाएं क्रेजी सा वर्कआउट कर आएँ, एंड जस्ट बिलीव मी, आफ्टर दैट फीलिंग, जब वो पसीना आता है तो आपको दुनिया की कोई चीज़ बॉदर नहीं करती। और आज
you know, my eye has been irritating me a lot as well, and we had recordings as well. मैं नहीं जा सकी, but मैंने अपने टेनिस कोच को सुबह फ़ोन करके बोला कि प्लीज़ आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लें, बट वो कोट किसी को नहीं दीजिएगा, आज मुझे बुला लें आप प्लीज़, बिकॉज आई रियली नीड टू स्वेट इट आउट. सो प्लीज़ ट्राई दिस एंड लेट मी नो आप लोगों के वर्कआउट रूटीन्स कैसे जा रही हैं. अगर आप अफ्तारी से पहले वर्कआउट करते हैं तो इट्स गोना बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपका बॉडी का जितना स्टोर्ड फैट है वही फैट आप यूज़ करेंगे एंड यू विल बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अफ्तारी से पहले जाएं. आई नो हिम्मत बहुत चाहिए होती है, बट इतनी हिम्मत आपने ऑलरेडी दिखा ली है, थोड़ी और दिखा लें. एंड यू नो अगर आप अफ्तारी के बाद देखें तो वो भी एक माहौल है. लोग पैडल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी गली के बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी कि यू नो चलें एक तो महीना ऐसा आता है जिसमें हम कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. अब चाहे आप मस्जिद में बैठ के तरावी सुन रहे हैं या आप किसी के घर जाके यू नो लोग काफ़ी यू नो तरावीज़ घर में भी रखते हैं, इंडोर भी रखते हैं, मस्जिद में नहीं भी होती हैं काफ़ी दफ़ा, बट वो देखें कम्युनिटी हो गई ना. अब चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे आप वॉलीबॉल खेलें या चाहे आप यू नो तरावी पढ़ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं. वो एक कम्युनिटी इज़ कंटिन्यूटी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम हैं तो जहान आगे चलेगा. अगर हम आपस में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, right? So I personally feel कि you know if you have the time to get out and get active, please do it. It will really help you, right? फिर इसके बाद आप फिर अफ्तारी जब खाते हैं, let's say अगर आप मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ, टेनिस खेल के वापस आऊँगी, तो you know वापस आके व्हाट एम आई ईटिंग. अब मैं इतनी इंटेंसिव गेम खेलने के बाद आके 4-5 फ्राइड डीप पकौड़े अगर खा लूँगी तो आई डोंट नो हाउ गुड दैट विल बी फॉर मी. सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. अब मैं अगर एक महीना देखती हूँ कि यार ये मेरा एक टेस्ट रन महीना है जिसमें मैंने अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से रखना है, तो हाउ इज़ इट दैट यू कैन एक्चुअली रिड्यूस कि आप ओवर ईट ना करें, आप फ्राइड चीज़ें ना खाएं, राइट. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट एज वेल, खाना पीना तो हम बात करते ही रहते हैं. There's one thing I really want to stress that I have recently felt is such a thing that we need to focus on. रमज़ान में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं which are not conducive to you. I know so many people जो अपने Instagram and social media के accounts deactivate कर देते हैं because why be tempted? डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट होता है एंड यू नेवर नो आपका माइंड कहाँ से कहाँ चला जाए. यू नो दैट्स द रीज़न वाई आई थिंक कि आप जितनी भी चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं उन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलें. यही टाइम आप इबादत में लगा सकते हैं या यू नो वट एवर वर्क्स फॉर यू. यू कैन सिट, यू कैन डू अ तस्बीह, यू कैन रीड समथिंग. आपको इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं ऑनलाइन. एंड अगर इंस्टाग्राम पे भी आप देखें तो इस तरह के मल्टीपल अकाउंट्स हैं. इनफैक्ट मेरा बेटा सिर्फ 9 साल का है. वो कल मुझे कोई अहदीस बता रहा था दैट ही हैड हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द स्कॉलर्स ऑनलाइन. आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक ही वाज, बट मैंने ज़रूर जाके वो पेज चेक किया कि यार ये कोई ऑथेंटिक अकाउंट है, ये कोई ऑथेंटिक फॉलोअर है, मेरा बेटा किस अकाउंट को फॉलो कर रहा है, कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. सो प्लीज़ मेक श्योर आपके बच्चे भी कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन सीख रहे हैं, किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है. यू नो वी हैव टू एक्सप्लेन आवर किड्स इन अ वेरी नाइस वे एज वेल. रेप्रोमांड करके नहीं, एज अ कॉन्वर्सेशन खेलते कूदते आप अपने बच्चों को थोड़ा समझा सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे छोटे हैं, राइट. फिर वन मोर थिंग आई वांट टू से एज वेल एज हम लोग काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं कंप्लेन करने में कि यार मेरे साथ आज ये नहीं हुआ, मैं सुबह आई मेरे साथ ये ख़राब हो गया, दिस एंड दैट. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. कैच योर सेल्फ इन दैट मोमेंट व्हेन यू फील कि यार मैं बड़ा अनहैप्पी फील कर रही हूँ बिकॉज मेरे इर्द गिर्द चीज़ें बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं या बहुत केओटिक हैं. व्हाट कैन यू डू? प्रॉबली नथिंग. इन दैट मोमेंट येस देयर इज़ वन थिंग यू कैन डू इज़ आप अपने आप को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं. चेक इन विद योर सेल्फ एंड बी लाइक ओके ये एक पासिंग फीलिंग है, कल क्या पता चीज़ें बेहतर हो जाएं. या ये एक पासिंग फीलिंग अगर नहीं भी है, अगर ये रोज़मर्रा की मुझे एक टेंशन फील होती है तो मैं इसको खुद किससे कर्ब कर सकती हूँ. कर्ब मतलब मैं कैसे इसको कंट्रोल कर सकती हूँ. यू कैन एक्चुअली चूज़ नॉट टू फोकस ऑन इट. ट्राई नॉट टू बैक बाइट. आप जब बैक बाइट करेंगे किसी की या अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होने की कोशिश भी करेंगे तो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ में जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. माइट एज़ वेल अपनी ज़ात पे वो टाइम स्पेंड करें, अपने ऊपर फोकस करें, ना किसी की बैक बाइटिंग करने की ज़रूरत है. डोंट वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स जिससे आप वही नेगेटिव एनर्जी अपनी ज़िंदगी के अंदर और अट्रैक्ट कर रहे हैं. फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन बीइंग बेटर, डूइंग बेटर एंड गेटिंग अवे फ्रॉम इट. दैट इज़ द मेन थिंग यू शुड बी फोकस्ड ऑन, अपनी ग्रोथ पे, राइट. सदका जब भी दे सकते हैं दें. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सदका इस महीने में दिया करें. और यू नो अगर कभी आप रूटीन से हट के कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, यू कैन लिटरली वेक अप फॉर तहज्जुद. एंड यू नो कल भी हम देख रहे थे कि 3 AM का टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा एक टाइम होता है. उस टाइम पे आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी. हम लोगों ने कल आयुर्वेदिक क्लॉक की थी जिसके अंदर आप देखें कुदरती तौर पे भी तहज्जुद का टाइम एक बड़ा स्पिरिचुअल टाइम माना जाता है. अगर आप वेस्टर्न यू नो टेक्स्ट्स वगैरह भी पढ़ें तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि 3 AM की समहाउ काफ़ी सिग्निफिकेंस होती है, राइट. फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी नींद.
नींद, अब नींद की एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, मुझे ऑलमोस्ट एक हफ़्ता लग गया रियलाइज़ करने में कि एक्चुअली जितने भी कॉफ़ी के अपने कप्स हैं या जितने भी मग्स या चाय वगैरह है वो मैं फ़र्स्ट हाफ़ में करती हूँ। अब जब से रमज़ान शुरू हुई आई रियलाइज़ क्या मेरी नींद सही से पूरी नहीं हो रही एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं मगरिब के वक्त एक्चुअली जब कॉफ़ी पीऊँगी तो ऑब्वियसली नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती है। अब आपकी बॉडी को आदत नहीं है, कैफ़ीन कहाँ आप डे के फर्स्ट हाफ में मगरिब से पहले कंज्यूम कर रहे हैं 2 कप्स, अब सडनली आप अफ्तारी के बाद 2 कर रहे हैं, ऑब्वियसली योर स्लीप पैटर्न इज़ गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, माई खाला इज़ वन ऑफ दोज पीपल एज वेल, जो कि कैफ़ीन 1 महीना पहले छोड़ देती हैं। बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज एकदम से अगर आपको कैफ़ीन छोड़नी होती है तो कुछ लोगों को कैफ़ीन के विड्रॉल की वजह से हेडेक्स होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट. You know, I think a lot of doctors are actually aware of it as well. In fact, we should do a segment on it also. कि इसमें होता ये है कि आपको कॉफ़ी जो है ना वो बेसिकली 1 महीना पहले अगर आप छोड़ देंगे तो आहिस्ता 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 करके आपकी कॉफ़ी की डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है। फिर वो डिपेंडेंसी कम होने के बाद आपको उसकी तलब थोड़ी कम होती है और जब तक रमज़ान आता है आप इतने सॉलिड हो चुके होते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, मुझे कॉफ़ी अगर 1 कप भी मिल रहा है आई कैन मैनेज, राइट, दैट्स वन थिंग, राइट। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप कॉफ़ी बहुत देर से बहुत ज़्यादा ना पिएं बिकॉज वो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा, फिर सहरी में हमें वैसे ही वापस उठना पड़ता है। सो यू नो, सी हाउ कैन यू एडजस्ट योर स्लीप स्केड्यूल। आई थिंक सोने से पहले अगर आप कोई चीज़ ख़ास पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो चीज़ क्या है ये ज़रूर आप नोट करिएगा। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रीप्रोग्राम उस वक्त करता है सोने से पहले। आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव भी उस वक्त होते हैं। सोने से पहले जो चीज़ आप आखिरी पढ़ते हैं या देखते हैं या जो आखिरी मैसेज भेजते हैं वो आपकी नींद को भी बहुत इफेक्ट करता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत इफेक्ट करता है। सो टुनाइट मे बी डू सम ज़िक्र एंड गो टू स्लीप, राइट। दिस इज़ जस्ट अ फन टिप एंड आई थिंक इट रियली हेल्प्स। मैं सारी वो चीज़ें एडवाइस करती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ।